पहला से लेकर 10 तक जो गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, वह एक तरह से शिक्षा को हासिल करे। आवासीय विद्यालय में एक यूनिफॉर्म में, एक छत के नीचे, एक टीचर से वह उसका चरित्र का निर्माण हो, ताकि बेहतर मुस्तकबिल और भविष्य उसका बन सके। सवाल जो मेरा नहीं है, जनता लोग का है कि अगर आफाक अहमद जी विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं तो बहुत सारे जो जनता है उनका सवाल है कि आखिर वो इतना दिन कहाँ थे। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। अभी हमारे साथ आफाक अहमद जी हैं जो कि एमएलसी हैं। लगातार जो है वो सिकटा मैनाटांड के गांव-गांव में घूम करके जनता जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है, और यही हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस उद्देश्य के साथ जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और आकर के जो है वो जनता लोग से मिल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं सिकटा मैनाटांड मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ के जनता से पहले से हमारे ताल्लुकात हैं, संबंध है। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया है समझने के लिए, देखने के लिए कि मैंने आपको मतदान किया था स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में, और बहुत दिन हो गए थे कि सर आवें और आकर अपने विजन्स को बतावें कि आने वाले दिनों में क्या करना है। तो आने वाले दिनों में मैंने इन लोगों को बताया है कि आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से, आपकी ताकत और मोहब्बत, आपकी मोहब्बत की ताकत से मैं स्थानीय प्राधिकार के चुनाव जीत नहीं सका, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा, जिसके चलते मैं 5 जिला से निर्वाचित होकर उस सदन का सदस्य बना। इनको आभार प्रकट करना था, इन्हें धन्यवाद देना था। और चुनावी साल में आने वाला है और उस चुनाव के संबंध में चर्चा और परिचर्चा हो रही है कि आने वाले कल में मैंने इन लोगों को सुझाव दिया है कि आने वाले दिनों में आप बगैर विजन के अपना मतदान नहीं करें। अगर लीडर के पास कोई विजन है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, तो उससे मतदान करें। नहीं तो हर बार आपने मतदान किया है, कभी जात के नाम पर किया है, कभी बड़े आदमी के नाम पर किया है, कभी लोकल के नाम पर किया है, कभी बाहर के नाम पर किया है। इस बार आप मतदान पूर्ण रूप से सोच समझ के करें कि पलायन जो बच्चों का हो रहा है, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी से गिर चुका है, नया शिक्षा व्यवस्था स्थापित कैसे होगा। वह विजन वाला आदमी अगर आपके पास जा रहा है, जो शिक्षा पर बात करना चाहता है, आपके बच्चों को बेरोजगारी से निकालना चाहता है और नया बिहार बनाना चाहता है, वैसे लोगों पर आप विश्वास करें और एक अपना मापदंड बनावें कि कैसे आदमी को हम चुनाव जितावें। आप तो हर साल वोट दे ही रहे हैं, हर 5 साल पे वोट देते हैं, आपका लीडर जीत कर जाता है, लेकिन आप जहां हैं वैसे ही आज पड़े हुए हैं। आपके बच्चे जहां थे उससे बदतर स्थिति में आज मौजूद हैं कि विद्यालयों में खिचड़ी बांटी जा रही है, महाविद्यालयों में डिग्री बांटा जा रहा है, पढ़ाई नाम का चीज़ नहीं। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आफाक अहमद जी जो है वो सिकटा मैनाटांड विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं जनसुराज की पार्टी से। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये तो पार्टी लीडर यह निर्णय देता है, लेकिन पार्टी लीडर जो हमारे हैं प्रशांत किशोर जी, अभी समय काफ़ी है, 1 साल बचा हुआ है। निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे। वक्त से पहले ये कहूँ कि मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पार्टी का एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है और हम लोग बदलता हुआ बिहार देखना चाहते हैं। और बदलते हुए बिहार का जो सूत्रधार है, जिस जनसुराज अभियान का सूत्रधार है, जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, वो लगातार 7,000 गाँवों में पैदल चल चुका है और लोगों को अपने अभियान के माध्यम से जगा रहा है कि तुमने हर बार जात के नाम पर वोट दिया, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दिया, अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर वोट दिया, लेकिन तुम्हें जो रिजल्ट मिला वो 0 मिला। इस बार तुम अपने मासूम बच्चे को देखो, उसके चेहरे को देखो और चेहरे को देखकर उसके विकास के लिए मतदान करो। वह नौजवान जो अपने कंधों पर बोरा ढो रहा है महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, उनके चेहरे को देखो कि अपने ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि सबका उपलायन कर चुका है। वो कैसे लौट कर बिहार में आएगा। और यह बिहार जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह बिहार के बच्चे ज्ञान पाने के लिए कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, वो कैसे रुकेंगे। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा बिहार की कामना करना चाहते हैं कि देश विदेश से लोग आकर बिहार में शिक्षा को ग्रहण करें, यहाँ रोजगार लें। ऐसा बिहार का सपना लेकर हमारा सूत्रधार, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वो लगातार पैदल चल रहे हैं और संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला कल उनका स्वागत करेगा और एक नया बिहार बनेगा, जो बिहार महावीर का होगा, बुद्ध का होगा और बदलता हुआ बिहार नजर आएगा।
सर आप तो एमएलसी हैं और उससे पहले एक आप शिक्षक हैं और आपसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक शिक्षक के रूप में आप बड़े बड़े चंपारण से भी बड़े बड़े सुरमाओं को जो है वो आप टक्कर दे चुके हैं। उसके बाद अगर आपने सिकटा मैनाटांड़ चुना है, क्या वजह देख के जो है वो आप सिकटा मैनाटांड़ की तरफ गए? आप सारंग से भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आपके नज़र में ये चीज़ चल रहा है कि हमको जहाँ से जनसुराज टिकट देगी वहाँ से चुनाव लड़ना है, या फिर आपके नज़र में ये चल रहा है कि हमको सिकटा मैनाटांड़ से चुनाव लड़ना है? देखिए, ये तो पार्टी को फैसला करना है कि मुझे कहाँ से लड़ना है। अगर मैं रहने वाला हूँ सिकटा मैनाटांड़ का, अब पार्टी कहे कि आप कटिहार से जाकर लड़िए, मुझे नहीं लगता है। लेकिन पार्टी अगर ये निर्णय करती है कि आफाक साहब को सिकटा से लड़ना है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि सिकटा मुझे क्यों आना है। तो चूँकि सिकटा तो मेरा ये बर्थ प्लेस है, जन्म धरती है, और यहाँ जो लीडर्स काम किए हैं 1982 से जब हम लोग होश संभाले, जब मैट्रिक और 9th 8th में थे, उस वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 आदमी ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हमारा सिकटा और मैनाटांड़ बदला नहीं, ज्यों का त्यों रहा। प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसे विधायक बना दिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। प्रतिनिधि का विजन क्या रहा, उसने 35-40 सालों में सिकटा के विकास के लिए काम क्या किया, इसको जब देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं जीरो पर आउट हूँ। हमारे नौजवान कुर्सी संभालते रहते हैं, टेबल साफ करते रहते हैं, उन नौजवानों के लिए कोई शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना नहीं किया गया। जो यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको सुदृढ़ नहीं किया गया। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ज्यों का त्यों बनी हुई है। हाँ, ये लोग 40 सालों से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनके बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, ये लोग एसी रूम में रह रहा है। लेकिन हमारी जनता के लिए, सिकटा मैनाटांड़ की जनता के लिए इन लोगों ने कौन ऐसा काम किया है 40 वर्षों में जिस पर उनको मतदान किया जाए। आप तो सिकटा के आपका जो है बर्थ पैलेस है और आप यहाँ की निवासी है, आपसे कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। आपकी जो सारी भी चीज़ें वो आपकी नज़रों के सामने हैं। तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र के विधायक सांसद हैं उनके कार्यगत से आप अग्रित हैं और उनके कार्य को आप देखे हुए हैं। तो ऐसा अगर आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी से चुनाव लड़ने आते हैं और आफाक अहमद जी अगर सिकटा के विधायक होते हैं, तो इनका ऐसा क्या 5 उद्देश्य रहेगा जो सिकटा मैनाटांड़ के बारे में ये सोचना चाहेंगे, जो इनके दिल में चल रहा हो कि हाँ मुझे सिकटा मैनाटांड़ के लिए ये चीज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा जैसा आदमी अगर सदन में जनसुराज के माध्यम से जा रहा है तो सबसे पहला मेरा फोकस होगा कि एक ब्लॉक में हमारे बच्चे अगर 10,000 पढ़ने वाले हैं, उसको नेत्रहाट टाइप का आवासीय विद्यालय स्थापित करेंगे, जो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि हम ऐसा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो दुनिया के सबसे बेहतर राष्ट्र में जो है उसमें से निचोड़ लाकर हम उसको बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करेंगे कि हम नेत्रहाट टाइप का आवासीय विद्यालय पहला से लेकर 10th तक, जो गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, वह एक तरह से शिक्षा को हासिल करे। आवासीय विद्यालय में एक यूनिफॉर्म में, एक छत के नीचे, एक टीचर से वह उसका चरित्र का निर्माण हो, ताकि बेहतर मुस्तकबिल और भविष्य उसका बन सके। जैसे आप देखें कि नेत्रहाट में बच्चे पढ़ते हैं, वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। और अगर जो कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, तो उसका पैसा वो दे रहा है। अगर मेरी सरकार बनती है तो हम उसको पैसा नहीं देने देंगे, सरकार उस पैसे को पेड करेगी। लेकिन एक बात, मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में मैं पटना से यहाँ से हमें भेजा गया था दिल्ली के सरकारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट में बात को ख़त्म करना चाहेंगे। वहाँ जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े विद्यालयों में, उसका पैसा गवर्नमेंट देती है। हमारे यहाँ यह बात है, पहला क्लास से लेकर KG से लेकर मैट्रिक तक के बच्चा सभी आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा, उसका 1 रुपया फीस नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर रहता भी है और हमसे बढ़िया अगर व्यवस्था दे रहा है, उसका पैसा भी गार्जियन नहीं देगा, उसका पैसा यह बिहार सरकार देगी। दूसरी बात यह है, जो हमारे महिलाओं को, चंदन जी, हमारे महिलाएं जो हैं जिसको 30% पर जो उसको जीविका दीदी को पैसा दिया जा रहा है, मेरी सरकार आएगी तो 2.5% सालाना या 4% सालाना पर उसे हम रोजगार के लिए पैसा देंगे और साल में 4% उसे पैसा लेंगे। जो 30% पर नीतीश कुमार करती है वो हम 4% पर करेंगे। तीसरा ये है, जो 500 रुपये ये लोग वृद्धा पेंशन देता है गरीबों को, हमारे बुजुर्गों को, उसको हमने 2,000 रखा है। प्रति माह 2,000 उसके खाता में चला जाएगा। हमारा किसान जो खेती कर रहा है उसको मजदूर मैं दूंगा, मजदूरी उसको नहीं देना होगा। वो मजदूरी कहाँ से हम देंगे?
मनरेगा के जो मजदूर होंगे वो मनरेगा के मजदूर को हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने किसानों को। किसान को खेती में एक रास्ता बताएंगे किसान को कि आप जो किसानी कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए फसल को उपजाइए, लेकिन बाकी फसल हम बताएंगे कि आपको क्या उपजाना है, जिससे आपका इनकम का स्रोत बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़े। ये हमारा विजन है। सर, आज ब्लॉक में लोग किसी काम के लिए जा रहे हैं, एक राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग जो गरीब लोग हैं उनके 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, और लोगों को जो है वो कहीं भी आवेदन दे या किसी भी प्रकार की चीज़ है तो लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, और बहुत सारे ब्लॉक में भी सिस्टम ख़राब चल रहा है। इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में तो आप नौजवान हैं और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक कवि ने लिखा है कि कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। ये जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार दुनिया के हर स्टेट में है, लेकिन इतना नहीं है। कम बेश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ इतना है कि अप टू ऑल भ्रष्टाचार है। इसको समाप्त करने के एक रास्ते हैं। इन व्यवस्थाओं को बदलना होगा आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाएं जब तक बदली नहीं जाएंगी, व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, तो सत्ता बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। व्यवस्था बदलना होगा, और व्यवस्था बदलने के लिए ही एक देश का रणनीतिकार, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, जो अगर दुनिया में 10 नाम आता है उसमें एक नाम प्रशांत किशोर के भी है। चलते चलते उसके पैर फ्रैक्चर कर गए हैं, उसका नस फट गया है, गला में गांठ हो गया है, और लोगों को जगा रहा है अपने अभियान के माध्यम से कि उठो, तुमको अनाज तो मिल ही रहा है, 5 किलो की जगह पर 4 किलो, तुम्हारा राम मंदिर तो बन ही गया, तुमको गली नाली और सड़क तो मिल ही गया, तुम्हारे बच्चे बेकार हो गए, तुम्हारे बच्चे आज गुजरात में काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा अब नहीं दी जा सकती है, तुम लौटो, आओ और ऐसी व्यवस्था बनाओ कि तुम्हारे बच्चे गुजरात नहीं जाएं, तुम्हारे बच्चे घर पर रहकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, और स्थानीय स्तर पर 10,000, 15,000 और 20,000 की व्यवस्था। ये सरकार की जवाबदेही है कि जिस पंचायत में वो युवक है, नौजवान है, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा। ये जवाबदेही को हम स्वीकार करते हैं। सर, एक सवाल जो मेरा नहीं है, जनता लोग का है कि अगर आफाक अहमद जी विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं तो बहुत सारे जो जनता है उनका सवाल है कि आखिर वो इतना दिन कहाँ थे, इतना दिन पहले लोगों के बीच में क्यों नहीं आए और सभी से मुलाकात क्यों नहीं की है? ये सवाल तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो लगातार इन लोगों के संपर्क में हूँ। 2022 में मैं चुनाव लड़ा, एक एक प्रखंडों में गया, एक एक वार्डों में गया, एक एक जेंटलमैन जो लोग बुद्धिजीवी थे उनसे मिला, जो हमारे जनता ने तंत्र और शक्ति प्रदान किया था इनके हाथों के सामने, इनके हाथों में निहित किया था, उसके सामने जाकर मैंने सर को झुकाया, इन्हें प्रणाम किया, इन्हें सलाम किया, और लगातार इनके संपर्क में हूँ। अगर कोई कहता है कि कहाँ है, हल्ला करना मुझे नहीं आता है, काम करने आता है। काम करने की सलाहियत ईश्वर ने दिया है, हमें शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, और लगातार मैं इस जिला की सेवा कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड का 5 सवाल मैं सदन में नहीं उठाता हूँ। और ये सिक्टा मालाटाल तो मेरा बर्थ प्लेस है। वो लोग जो कह रहे हैं कि आफाक सर नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो नज़र आते हैं और जनता की कसौटी पर खरा उतरते हैं? ये लोग कहाँ हैं, क्या करते हैं? 40 सालों से सिक्टा को बर्बाद कर दिया, 40 सालों से सिक्टा के नौजवानों के विकास को रोक दिया, किसानों के साथ छल किया। क्या किया? रोड बनना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। रोड बनवाना मेरी जवाबदेही नहीं है, ये सरकार की जवाबदेही थी। जनता के हितों के लिए क्या किया गया, इनके बच्चों के लिए क्या किया गया? इन लोगों ने अगर एक एक पंचायत में एक स्कूल प्राइवेट जन सहयोग से भी काम किया गया होता तो 35 सालों में 3500 पंचायत में एक एक विद्यालय हो गया होता। सर, लास्ट सवाल रहेगा, जनसुराज जो आपकी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, वो बिहार में कुल 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अगर उनकी जो बहुमत आती है तो फिर उनका जो होगा वो किसी सरकार के साथ गठबंधन होगा, या फिर ये 243 सीटों पर लड़ के अपनी जो है वो बिहार में अलग सरकार बनाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है उसको हिंदुस्तान जानती है। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जहाँ अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है ना, आप देखेंगे अगर ट्रम्प साहब लड़ रहे हैं उनको भी सलाह की ज़रूरत पड़ता है तो प्रशांत जी से मिलते हैं, अब प्रधान जी को बुलाते हैं। मोदी जी की जरूरत पड़ा तो मोदी जी को भी सलाह दिए। आज ये चुनाव 243 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं कि 40 वर्षों के बाद कोई दल 243 सीट पर नहीं लड़ा था, और जब तक लड़ेगा नहीं, जब तक वो जीतेगा नहीं। तो गठबंधन की बात कहाँ आती है? कहते हैं कि बिहार आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है।
आधा कहते हैं कि आरजेडी तुम्हारा है, आधा एनडीए तुम्हारा है। 243 सीट पर लड़ना है, तब जदयू कहता है कि 112 पर हम लड़ेंगे, बाकी पर आप लड़ लीजिए। ये लोग आपस में ही हिस्सा लगा देता है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। प्रशांत जी ने कहा कि हम 243 पर लड़ेंगे, 242 पर नहीं। और 243 पर लड़कर 2025 में सरकार जनता बनाएगी। प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बनेगी। ऐसा भी लीडर आपने बिहार में देखा कि लड़ाई लड़े और मुख्यमंत्री नहीं बने? ये कौन व्यक्ति है जिसका नाम प्रशांत किशोर है? वो कहता है कि 10 सालों तक मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहूँगा, जनता का गारंटर बनकर रहूँगा। जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जिस व्यक्ति को चुनाव जिताकर भेज रहा हूं सदन में, ईमानदारी के साथ तुम्हारा काम करेगा, और अगर नहीं किया तो राइट टू रिकॉल के माध्यम से उसे हम वापस फिर जमीन पर लाके खड़ा कर देंगे। यह शक्ति उसके अंदर है, और इस शक्ति से बिल्कुल संतुष्ट होकर वह आदमी 243 पर चुनाव लड़ रहा है। आप चंदन बाबू, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब अप्रैल मई जून आएगा तो एक इनकलाब आएगा, एक जलजला आएगा, और बिहार में वो आंधी चलेगी, चारों तरफ से जनसुराज होगा, और सत्ता तो जनसुराज का बनेगा, मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। किसी से तालमेल का सवाल नहीं है। मरेंगे तो फर्श पर और रहेंगे तो अर्श पर। सर, बाकी जो जनता आपकी वीडियो देख रही है उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं उनसे कृपावत प्रार्थना करता हूँ कि यह बदला हुआ बिहार, बदलता हुआ बिहार का नेतृत्व करता जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह मुख्यमंत्री बनने नहीं आया है, उसे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। बिहार से जन्म लिया है, कोणार्क एक जगह है जहाँ वह बिहार के मिट्टी से जन्म लिया है, और बिहार के मिट्टी के कर्ज को अदा करने के लिए गांव-गांव घूमकर, पंचायतवार घूमकर आपको जगा रहा है। आप उसका साथ दें, निश्चित रूप से बदलता हुआ बिहार आपके नज़रों के सामने होगा। आने वाले 10 साल में अगर लोग बाहर से आकर यहाँ पढ़ना शुरू नहीं किए और काम करना शुरू नहीं किए तो आप मुझसे मेरे गरिमा को पकड़ लीजिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 10 सालों के अंदर एक भी बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा और कमाने भी नहीं जाएगा। लोग बाहर से बिहार में आएंगे। ये विजन हमारे नेता के पास है। चलिए, बाकी आफाक अहमद जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इनकी कही हुई बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद,